अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों से मिलकर बना होता है। क्या है, दो आवेशों से। तो इसे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये प्लस आवेश चार्ज है। ये क्या है, प्लस आवेश चार्ज है। और इसे क्या मान लेंगे, माइनस आवेश चार्ज। इसको क्या मान लेंगे, माइनस क्यू आवेश चार्ज। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस आवेश चार्ज को ए मान लेते हैं, बिंदु ए है, और इसको क्या मान लेंगे, बिंदु बी मान लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बीच का जो सेंटर है ये, इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। इसे क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओ, इसके बीच के सेंटर को। उसके बाद क्या करना है कि हमें विभव पता करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, और यहीं पे हमें क्या करना है, विभव पता करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ पे मिला देंगे बिंदु P पर। A से क्या कर दिए, बिंदु P पर मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे, O से बिंदु P पर मिला देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, B से बिंदु P पर मिला देंगे। ये क्या हो गया, B से बिंदु P पर मिल गया। ये क्या हुआ, B से बिंदु P पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि A से और P की डिस्टेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, R1। B से और P की डिस्टेंस क्या है, R2 है। ठीक, और O से और P की डिस्टेंस क्या है, R। हम लोग मान लेते हैं कि A से P R1, B से P क्या हो गया, R2, और O से P क्या हो गया, R। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग A से, बिंदु A से क्या करेंगे, O और P के बीच में क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, जिसे मान लेंगे कि ये क्या है, M है, M मान लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे कि O और A के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, L, स्मॉल l मान लेते हैं। ये क्या हो गया, O से और A की दूरी क्या हो गई, स्मॉल l हो गई डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो दोनों का सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो O से B की भी हम लोग क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस l ही मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी स्मॉल l हो गया। ये क्या हो गया, स्मॉल l हो गया। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो गई, स्मॉल l हो गई। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग B से कोई लंब डालेंगे, जैसे कि क्या है कि यहाँ से एक हम मान लेते हैं कि इस तरफ कोई n डिस्टेंस आ रही है, n डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर O से और n का डिस्टेंस है ये। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, B से n पर क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। ठीक, और ये बताइए ये क्या हो गया, A और B की दूरी क्या हो गई, अगर L और L है तो 2L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या मान लेंगे, 2L। ये क्या हो गया, 2L मान लिए, ये 2L हो गया। A से और B के डिस्टेंस, A से और B की डिस्टेंस क्या हो गई, L हो गई। ठीक, इस वाले बिंदु को हमने क्या मान लिया है, N मान लिया है। ये फिगर समझ में आया। अब देखिए फिर से समझिए, हमने क्या किया कि दो आवेश चार्ज ले लिए, प्लस आवेश चार्ज और माइनस आवेश चार्ज, और ये दोनों का बिंदु क्या है, प्लस आवेश चार्ज का बिंदु A है और माइनस का क्या है, B है। इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक सेंटर ले लिया, जिसे हम लोग O बिंदु मान लिए। ठीक, और A से O की दूरी हमने क्या मान लिया है, L, और O से B की दूरी हमने क्या मान लिया, L। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद क्या किए, A से और B की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया है, 2L मान लिया। ठीक, उसके बाद क्या किए हैं कि A से और P की डिस्टेंस क्या मान लिए, R1, B से P की डिस्टेंस क्या मान लिए हैं, R2, और O से और P की डिस्टेंस क्या मान लिए, R मान लिए। अब क्या करेंगे कि O से P की जो डिस्टेंस जा रही है उसे हम लोग का क्या मान लिए हैं, A से और O से P के बीच की पे हमने क्या डाल दिया है, एक लंब डाल दिया। ठीक,
अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे कि ए और पी, यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड पी की डिस्टेंस क्या है, R1 है, R1, तो यहाँ लिख दिए हम R1, ठीक, यहाँ क्या लिख दिए R1। उसके बाद देखिए B और P की डिस्टेंस क्या है, R2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, B और P का डिस्टेंस लिखेंगे R2, ठीक है। अब देखिए A और P और M और P का डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे, सेम है, क्या है, A और P और M और P का डिस्टेंस क्या है, सेम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल टू MP, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए B और P क्या मान लिए, R2, तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, N और P का मान क्या होगा, बराबर होगा, N और P का मान क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर, BP के बराबर, N और P क्या हमने माना यहाँ पे। देखिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी फिगर में, उसके बाद आगे इक्वेशन नहीं सॉल्व हो पाएगा। हमने क्या माना कि A और P का डिस्टेंस M और P के डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या मान लिया कि B और P का डिस्टेंस क्या है, N और P के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग निकालेंगे विभव, विद्युत विभव निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई डिस्टेंस क्या है, R1, तो ये क्या हो जाएगा, R1, ये क्या है, R1, तो R1 हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस Q के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R2, ये क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया सभी को। ये फिगर बना लीजिए और इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अब इसे मिटाने वाले हैं, ठीक। इसको मिटाएंगे और फिर आगे लिखेंगे। चलिए तब तक इसको मिटा देते हैं, इतना, उसके बाद ये मिटा देते हैं, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि क्या है, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव पता करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल टू क्या पता निकलेगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R1। उसके बाद ये क्या है, V2 क्या है, V2 है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
और यहाँ पे ये देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस, यहाँ पे भूल गए थे, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस आवेश के कारण ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इनटू ये क्या रहेगा, माइनस माइनस ये क्या होगा, R2 ये हो गया R2। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू 1 बाई, ये क्या होगा, Q कॉमन हो जाएगा, Q दोनों में है तो Q क्या हो गया, कॉमन हो गया, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये भी कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन कर लिए इसको। उसके बाद क्या बचा, 1 बाई R1 माइनस क्या बचा, ये माइनस है तो क्या हो गया, माइनस 1 बाई R2, ये क्या हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो गया, इसको लिख देंगे Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या होगा, R2 इधर हो जाएगा माइनस R1 बाई ये क्या होगा, R1 इंटू R2, ये हो गया। ठीक, ये क्या निकल कर आ गया, V का मान निकल कर आ गया, V का मान निकल कर आ गया Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2। ठीक, इसको क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। ठीक, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, R1 और R2 का मान निकालना है, यानी कि R1 और R2 का अगर हम लोग मान निकाल लिए तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। तो R1 R2 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, O और A का मान हमें पता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग मान लेंगे कि ये एंगल क्या है, इस एंगल को मान लेंगे थीटा, ओ के पास वाला हम लोग एंगल को क्या मान लिए, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तब ये भी हो जाएगा थीटा दोनों। तो हम लोग क्या मान लिए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बाई होता है कर्ण, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होता है। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आधार क्या है, हमें वो मान लेते हैं तो O और M क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एम बाई आधार क्या हो गया, OM, और कर्ण क्या हो गया, O और A क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लोगों का हो जाएगा कि ओ एम इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, OA इंटू कॉस थीटा, OM निकल कर क्या आ गया, OA इंटू कॉस थीटा। कैसे आया, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आधार को हम लोग क्या मान लिए हैं कि OM क्या है, आधार है, और O और A क्या है, कर्ण है। ठीक, तो OM निकल कर क्या आ गया, OA इंटू कॉस थीटा। अब OA क्या है, OA की लंबाई क्या है, L है, तो हम लोग जानते हैं कि OA का क्या है, OM इक्वल टू OA क्या है, L, और कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। हमें O और M का मान निकल कर आ गया यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस तरफ देखना है, नीचे की तरफ। ठीक, O और N का मान निकालना है, O और N का, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी, इसको भी हम लोग मान लेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आधार बाई कर्ण। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, आधार को हम लोग क्या मानेंगे, आधार को हम लोग मानेंगे, अगर n और b को लंब मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा, O और n क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो O और n क्या हो गया, आधार हो गया। उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा, O और b क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, O और b क्या हो गया, कर्ण हो गया यहाँ पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON इक्वल टू क्या हो गया, OB इक्वल इंटू
इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। उसके बाद क्या हो गया ओ एन इक्वल टू, अब क्या हो गया ओ बी, ओ बी का डिस्टेंस क्या है एल, तो हम लोग मान लिए एल इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, यानी कि हमें ओ एम और ओ एन का मान निकल कर आ गया। ठीक, यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे कहीं, इसको भी हम लोग कहीं लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको मिटाकर हम लिखते हैं इसको मिटाकर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ ये हो गया v। ठीक, ये v इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद ये लिख देंगे यहाँ पे कि ए पी इक्वल टू क्या है एम पी इक्वल टू R1। उसके बाद ये क्या है बी पी इक्वल टू एन पी इक्वल टू क्या है R2। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखे हैं कि ओ एम क्या आ गया है एल कॉस थीटा और ओ एन क्या आ गया है एल कॉस थीटा। इतना वैल्यू हमें पता हो गई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ये हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एम और पी का मान, एम और पी का मान और एन और पी का मान निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एम और पी, एम पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू ओ और पी, एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ पी माइनस में क्या हो जाएगा ओ और एम, क्या होगा ओ और एम। ये कैसे हो गया, ये डिस्टेंस देखिए, पूरा डिस्टेंस क्या है ओ और पी इक्वल टू हमने क्या मान लिया है कि एम और पी और ओ और पी में क्या कर दिए हैं, ओ और पी में माइनस कर दिए हैं क्या ओ और एम का डिस्टेंस। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद क्या करना है एन और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ और पी। उसके बाद ये क्या होगा प्लस में क्या हो जाएगा ओ और एन, इतना डिस्टेंस क्या हो रहा है ओ और पी में क्या हो रहा है ओ और एन डिस्टेंस जुड़ जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ओ एन। ठीक, अब क्या लिखेंगे एन और एम और पी के जगह पे रखिए मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे एम और पी के जगह पे, तो ओ पी हम लोगों का क्या निकल कर आ गया है ओ और पी का डिस्टेंस क्या है r, तो हम लोग क्या मान लेंगे r माइनस ओ और m का मान क्या निकल कर आया है एल कॉस थीटा। ठीक, इक्वल टू एन और पी में देखिए ओ और पी का मान क्या है ओ और पी का मान r हो गया, तो r लिख देंगे और प्लस ये क्या है ओ और एन का मान क्या है एल कॉस थीटा। ये निकल कर आ गया। हमें एम पी और एन पी का मान क्या पता हो गई कि एम पी का मान होता है r माइनस एल कॉस थीटा और एन पी का मान क्या है r प्लस एल कॉस थीटा। इतना हमें पता हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इन सभी का मान ये देखिए एम और पी इक्वल टू क्या है R1, तो हम लोग क्या लिखेंगे R1 एम और पी इक्वल टू क्या है R1। ठीक, तो R1 इक्वल टू क्या लिख देंगे R माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया। और ये क्या है R2, एन पी क्या है R2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि R2, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि R2 इक्वल टू क्या हो गया है R प्लस एल कॉस थीटा। ये हमें R1 और R2 का मान पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे R1 और R2 का मान ला कर क्या रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि
R1 और R2 का मान समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, V = Q/4πε0 इंटू क्या रख देंगे, R1 और R2 का मान। तो R2 है पहले, तो R2 का मान क्या रखेंगे, R + L cos थीटा माइनस क्या है, R और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया है, प्लस L cos थीटा, ठीक, बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1, यहाँ पे R1 है तो क्या लिखेंगे, R - L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, R + L cos थीटा, ये हो गया। और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे दोनों मिलकर R² L² और cos² थीटा, ठीक। और ये क्या हो गया, ब्रैकेट बंद हो गई। अब क्या करेंगे, R से R को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, L cos थीटा + L cos थीटा क्या हो गया, 2L cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि V = यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1/4πε0 इंटू 2Q को क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2QL इंटू अब क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई ये क्या लिखेंगे, R² - L² cos² थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण = क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, 2QL होता है, 2QL होता है, P = क्या होता है, 2QL। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2QL के जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, P। तो हमें क्या प्राप्त होगा, V = क्या होगा, 1/4πε0 इंटू 2 क्या होगा यहाँ पे, P cos थीटा बाई क्या हो गया, R² - L² cos² थीटा, ठीक। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हमें पता है कि R² का मान क्या है, बड़ा है L² से, यानी कि R का डिस्टेंस क्या है, L से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या मान लेते हैं, L को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। L क्या हो जाता है, 0 या नगण्य मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि V = क्या हो गया, आप 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बाई ये क्या हो गया, R² और L² इंटू cos² थीटा। L 0 होगा तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या बचा, ये वाला वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। और हमें यही क्या करना था, मान लेकर यही आना था, ठीक है। आ गया इतना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अक्ष पे इस पे 2 कंडीशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है अक्ष पे अगर हम लोग थीटा = क्या है, 0, अगर थीटा का मान क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V cos थीटा का मान क्या है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V = क्या होगा, 1/4πε0 इंटू P और cos थीटा का मान क्या हो गया, 1 बाई क्या हो जाएगा, R²। ये प्राप्त हो गया हमें। और दूसरा हमें क्या पता है, दूसरा क्या प्राप्त होगा हमें, दूसरा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिखते हैं निरक्षीय पर, दूसरा क्या हो जाएगा, निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति रहेगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, अगर यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या रख देंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, यानी क्या होता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया है।